हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और आज हम सुनेंगे भावना के भूखे भोलेनाथ, आध्यात्मिक धार्मिक कहानी मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। भावना के भूखे भोलेनाथ। एक गांव में छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला कि वह बालक कौन था और कहाँ से आया। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्त जो कुछ प्राप्त होता था उसी से भगवान शिव का पूजा किया जाता था। बालक भोला किसी तरह उसी प्रसाद से गुजारा कर लिया करते थे। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक को भगवान का भोग लगाकर उसे दे दिया करते थे। स्वयं गंगा जल पीकर सो जाया करते थे। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और वह पुजारी जी के कामों में हाथ भी बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा, इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की साफ सफाई और भगवान शिव की पूजा करके भोग लगाने और उनकी आरती करने की अनुमति दे दी और अच्छे से समझा दिया। अब वह स्वयं भगवान शिव के नाम जप किया करते थे और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब बालक भोला इस संसार में भगवान शिव के सिवा और उसका कोई भी न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। पुजारी जी की ये तीनों बातें सदैव याद रखी। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजे गरम रसोई का ही भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। और भगवान शिव पर हमेशा विश्वास रख कर कभी भी किसी भी वस्तु को ग्रहण न करना, बासी भोजन का भी नहीं करना। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता है तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता था। वह सदैव ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता था। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि बचता तो उसे बांट दिया करता था। रसोई बनाने की सामग्री न होती तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पी कर ही रह जाया करते थे। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलधार वर्षा होने लगी। मंदिर में एक भी भक्त नहीं आए ताकि पूजा कर सके और कुछ दक्षिणा मिल सके। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे पीकर भी स्वयं सो जाता था। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहनशक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा न गया। वो सेठ से नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आए और उन्होंने आवाज लगाया। भोला को बुलाया और उनके हाथों में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी, यह कच्चा राशन भेजा है, इसमें रसोई बनाकर भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भोला भगत के आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लकड़ी से धुएं में गरम गरम रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाकर पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को आते और कच्चा राशन देकर चले जाते थे और कहते थे कि सेठ जी ने दिया है और वह स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को कच्चा राशन भेजते हुए आज 4 महीने हो गए हैं, किंतु वह स्वयं कभी भी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के वेश में सीधी की पोटली देने आए तो भोला भगत उनसे बोला, भाई, तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इसी कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। आपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर आए। सुनकर नौकर बने भोले बाबा एकदम बौखला के घबरा गए और उठ गए। उन्होंने पुजारी जी से, सेठ जी, मेरे द्वारा आपको कच्चा राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान
को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करिए। उनके पास इतना समय नहीं है कि वो प्रसाद ग्रहण करे, स्वयं आ पाए। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? मैं तो आता हूँ ना ताकि मैं उनके प्रसाद ग्रहण कर सकूँ। ऐसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूँ? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से कच्चा राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो मैं उनका कच्चा राशन लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा को अपने भोले भगत की अकड़ देखकर वह उनसे कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसने लगे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भाव से मनोभाव रीझ कर बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारा भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? नौकर बोले, भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छाछ कर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारेंगे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा बने भगत आने लगे और कैलाश पर बैठे भगवान भोलेनाथ भी आने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रह सकती थी। वो पति की आज्ञा लेकर सेठ जी का रूप धारण करने में जुट गई। भोले बाबा ने अपने गले में मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बाघांबर और बाहों और कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर सा कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं सीधी कर गंगा और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिवजी ने आज अपने पैरों में रेशम की जूतियां धारण कर ली थी और साथ में माता पार्वती भी थी। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथों में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहक महक हो रही थी। इधर पार्वती घंटों से तैयार होने में जुटी हुई थी। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकालकर पहनी, जिसका रंग सेठ जी के बने कुर्तों से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरो के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, बगल में सुंदर सा पर्स ले लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज़ लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आई। जब पार्वती और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वो चकित होकर एक दूसरे को निहारते रह गए। इससे पहले उन्होंने कभी भी एक दूसरे को इतना सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले गए तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि, देवताओं गण उन्होंने भी देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिवजी अपने हाथों में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चले आ रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स लिए अपनी जूती से टक टक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माता पार्वती सेठानी बनी हुई चली आ रही थी। इधर भोले बाबा भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भली भांति से पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते भी बना लेता था, परंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए कच्चा राशन भेजने वाले सेठ और भक्त प्रसाद देना था। अतः आज उसने अपनी सारी कलाएं उसमें झोंक दी थी। उससे सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाए, उसमें धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसने सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, कलौंजी, किशमिश सभी चीज़ों को उसमें डाला। मिर्च, अदरक को कूटकर उसने बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भरकर मोटे मोटे मस्से
टिक्कर बनाए रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। अब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी जो को भी लाए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम कही और आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगा कर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना के भूखे भोले बाबा से भूख सहन न हो रही थी, इसीलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बहुत जोरों से लगी है, परंतु मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना कभी भी नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएंगे तो हमारे भगवान भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप यहाँ पर बैठ जाइए और ओम नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे और वहीं से बैठते हुए देखते रहे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान भोलेनाथ को भोग लगाकर वहां से वापस आया और मंदिर में गया, शिवजी पार्वती को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गया और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही भौचक्के रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाला तो वो सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च था और बहुत ही ज़्यादा मिर्च भरी हुई थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जाकर बैठ के माता पार्वती ने अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए मंदिर में भोग लगाकर लौट आया। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी भर पेट प्रसाद खाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई चख चुके हैं, अतः उसे ग्रहण भी कर चुके हैं। यह बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वो भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते हैं। भोला को सेठ जी ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो इतनी उतावली मच रही थी, अब क्यों नहीं भोजन ग्रहण कर रहे हो? आप ग्रहण करो तभी तो माता जी भी भोजन ग्रहण करेंगी, नहीं तो फिर वो भी बैठी रहेंगी, फिर आप कैसे प्रसाद पाओगे? भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होते ही देर थी कि भोले ने झट से उसे फिर से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग से भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देख देख कर मंत्रमुग्ध होते रही। अब सारी रसोई समाप्त हो गई थी तो भगवान ने एक जोर की डकार ली और भोला का होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता नहीं था कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है, तो और भी ज़्यादा रसोई बना देता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर मुस्कुराकर
देखते हुए बोला, पुजारी जी मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि मुझे अपने आप पर वश नहीं रहा और मैं खाता चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआ सा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। ममता माई पार्वती माँ से बोला कि माँ का मुख देखते हुए बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाए हुए प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद सा भर गया। ऐसा सुगंधित और मीठा खीर चक्कर जगत जननी अकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण किया, इससे मुझे बहुत ही खुशी हुई और आप प्रसाद ग्रहण करने आए, मुझे बहुत संतुष्ट हुआ और आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं एक दाना ले ही लेता हूँ जिससे भोले बाबा का प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोले ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासना और इच्छाओं से वह तृप्त हो गया। इसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उनके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माता पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। बाबा भोला दौड़कर उनके चरणों में लौट गया और उन्हीं से क्षमा मांगने लगा और बोला, भगवान मैं आपको पहचान ना सका, मुझे क्षमा कर दो। हर हर महादेव। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो यह भावना के भूखे भोलेनाथ की कहानी थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।